हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द्रोणाचार्य शॉर्ट हैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेंथ की एडवांस क्लास डे 1। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंथ आपको मैं अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। शुरू के 5 वीडियोस में बच्चा भी अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का, तो बहुत अच्छे तरीके से टेंथ को समझ सकता है। आज की क्लास है हमारी एडवांस क्लास। तो इसके अंदर देखिए, आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का कैसे कैसे एडवांस यूज़ होता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टाइप होता है कंडीशन सेंटेंसेस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन गिवन होती है, जैसे भाई जब मैं दिल्ली आऊँगा तेरे पैसे दे दूँगा। तो कंडीशन क्या है, जब मैं दिल्ली आऊँगा उसके बाद ही तेरे पैसे दूँगा। या एक जैसे और एग्जांपल, अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे शॉर्ट हैंड सिखा दूंगा। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल। तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अगर तू तेज दौड़ेगा तो तू रेस जीत जाएगा। कंडीशन समझ में आई। एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा सेंटेंस निर्भर करता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश की क्लास देने वाले टीचर्स जो हैं इंग्लिश का एक फ़्लो दिखाते हैं, स्पोकन दिखाते हैं, सिंपल भाषा, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में अगर मगर तगर वाले के साथ में जो भी सेंटेंस जुड़ेगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसमें लगेगी। लेकिन उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा फ्यूचर सिंपल लगेगा, यानी कि विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल समझिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर तू तेज दौड़ेगा तो तू रेस जीत जाएगा। देखो, हिंदी में दोनों में गागा लग रहा है, लेकिन जब हम इसका चेंज करेंगे इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से तो बोलेंगे इफ़ यू विल या शैल नहीं, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। ठीक है, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल, इसको अच्छे तरीके से देखिए क्या है। अब अगर मगर तगर मैंने एक शब्द बोला, उसका मतलब ये होता है कि इफ़, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस। ये अभी इसकी ट्रिक आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है ना, जैसे बिफोर आफ्टर एक साथ याद कर लिया, टिल अनटिल एक साथ याद कर लिया, अनलेस एक साथ याद कर लिया, उसके बाद एज सून एज लॉन्ग एज एक साथ याद कर लिया, इफ़ व्हेन एक साथ याद कर लिया, इन केस एक साथ याद कर लिया। तो ये आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये रूल समझ में आएगा, क्योंकि एडवांस रूल्स मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपको पहला कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ नहीं है बेटा कि अगर मगर तगर वाले के साथ जो सेंटेंस जुड़ेगा वह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में होगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसके आगे वाला जो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसका जो खांचा है, स्ट्रक्चर है, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इफ़ के साथ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, अगर उसके आगे वाला है तो वर्ब विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये रूल क्लियर हुआ। ये रूल काफ़ी बड़ी पेपर में देखा गया है। क्लियर है? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। जब भी कोई आपकी हैबिट हो, जो प्रेजेंट हैबिट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। जैसे मैं डेली पार्क जाता हूँ, तो अभी की मेरी एक हैबिट है, मैं डेली योगा करता हूँ, ये मेरी अभी की हैबिट है। तो आपकी जो आदत है या कोई आप ऐसी एक्टिविटी जो डेली करते हैं, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। स्क्रीन पे आपके वो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जो बताते हैं कि हाँ जी ये आपकी आदत है। जैसे स्कार्सली हो गया, सेल्डम हो गया, ओकेजनली हो गया। ये नहीं कि वो आदत है तो मतलब रोज़ करने वाला काम है, वो साल में एक बार मेरे से मिलता है, वो कभी कभार यहाँ आता है, तो उसकी एक आदत है कि हाँ करता ज़रूर है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल भी आपको समझ में आ गया। इसके सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इस इंडेफिनिट का यूज़ आप करेंगे अपनी वर्तमान की आदत को दिखाने के लिए। और पेपर में ये जो स्क्रीन पे आपके वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने क्लिक करके
इसको एडिट करके आपको भेज रहा हूँ, ये वर्ड्स आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके आते ही आप समझ जाइएगा कि हाँ जी ये हैबिचुअल को यानी कि हैबिट्स को शो करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए अब आपका जो अगला रूल है वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ अगर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होता है। ये नहीं कि जैसे मैंने बोला वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई स्पेशल पानी है जो 2 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है। तो एक स्पेसिफिकली नैसर्गिक एक सत्य है, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, इंसान मरणशील है, मैन इज़ मॉर्टल। तो यार सबको पता है जो आया उसको जाने जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब आपका जो अगला रूल है वो यह है कि अगर आप अपना फ्यूचर का कोई प्लान फिक्स कर चुके हैं तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन ये नहीं कि वही करेंगे। जैसे मैंने बोला ही विल गो पटना, वो पटना जाएगा, विल लगाया तो विल से पता चल रहा है कि हाँ जी ये तो भविष्य में जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा देता, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग, जैसे वह नेक्स्ट वीक पटना जाएगा, तो ही गोज टू पटना नेक्स्ट वीक, ये भी सही है। या फिर ही विल गो टू पटना नेक्स्ट वीक, ये भी सही है। दोनों के अंदर बस आपको ध्यान रखना है, अगर फ्यूचर का कोई काम जो आप फिक्स कर चुके हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का काम सिंपल प्रेजेंट से हम ले सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा लास्ट रूल है कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है, का यूज़ करेंगे। अब देखिए मेंटल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है। ये एक आँख है, देख रही है, तो सी का कभी सीइंग नहीं होगा तो उसका मतलब अलग होगा। कान है, हेयर है, हेयरिंग नहीं होगा, अगर हेयरिंग हुआ तो उसका मतलब अलग हो गया। जैसे ही हियर माई वॉइस, उसने मेरी आवाज़ सुनी है, अब मैं बोलूँ ही इज हियरिंग, तो इसका मतलब वो सुनवाई कर रहा है। हियरिंग लगता है अलग मतलब हो जाएगा। फिलहाल आप अभी इसको डीप में मत जाओ, जब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस कराऊंगा तो ये आपका अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि फील क्या होता है, फीलिंग क्या होती है। फिलहाल हम आते हैं, स्क्रीन पे आपके वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, जैसे लव, ऐसे तो नहीं बोलते मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू, आई लव यू। मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, आई एम हेटिंग यू, नहीं, आई हेट यू। तो लव, हेट, इस तरह के वर्ड आपकी मेंटेलिटी से निकले हैं, यहाँ से निकले हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ से आपके निकलती हैं, फीलिंग, उन सभी को हम कहते हैं मेंटल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। लव कह सकते हो, हेट कह सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। सुनना, हेयर कह सकते हो, लिसन भी कह सकते हो, स्मेल भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो, वॉच भी कह सकते हो। जितने भी आपके सेंस काम कर रहे हैं, और प्लस आपका दिमाग जो है, जैसे गुस्सा, तो एंग्री नहीं होता कुछ भी वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। समझ में आया? स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, ये वर्ड की लिस्ट आप पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।